उज्जैन से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है, किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया है वो आपको बताते हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो सांप, बिच्छू, नेवले इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सांप, बिच्छू, नेवले यानी विपक्ष की तुलना इन सांप, बिच्छू और नेवले से की है कमल पटेल ने कहा है कि देश में मोदी जी की बाढ़ आई हुई है। कुकर मुक्तों की तरह किसान संगठन उगाए हैं। ऐसे संगठन विदेशी पैसों से चलते हैं। किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने ये विवादित बयान दिया है। ये अधिनियम के बाद किसान की आय 2 गुना, 4 गुना और 6 गुना होगी, और किसान आत्मनिर्भर होगा तो कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो जनता और किसानों का, गरीबों के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। इनके राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसलिए जैसे कि बाढ़ आती है और बाढ़ में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, घरों में घुसता है, तो सांप, बिच्छू, गोरा, नेवले और जितने भी लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, जितने भी जीव जनावर, और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को देख करके इकट्ठे हो जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर जो आंखों फूटी नहीं सामने थे वो एक हो गए। इसी प्रकार देश में विकास की और मोदी जी की बाढ़ आई हुई है, सारा विपक्षी उसमें बह रहा है। मध्य प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व में तय किया है कि पूरे देश में इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, किसानों को बताएंगे कि किस प्रकार विपक्ष और तथाकथित कुकुर मुद्दे की तरह उगा है किसान संगठन। 500 किसान संगठन ये अभी बन गए। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी फोनलाइन पर जुड़ गए उज्जैन से। संतोष, क्या कुछ और कमल पटेल ने कहा है, क्या है पूरा अपडेट, पहले तो ये बताइए। हाँ बिल्कुल दीपक, बताना चाहें किसान सम्मेलन को लेकर यहाँ जो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, उसी तारतम्य में जैसे कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो आएंगे। और उसके पहले कृषि मंत्री जो कमल पटेल है वो आज मीडिया से रूबरू होकर प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़े बड़े बोल बोले हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुकुर मुत्ते की तरह जो किसान संगठन 500 से अधिक बन चुके हैं, वो वही जो कांग्रेस के इशारों पे संगठन बनते जा रहे हैं, पहले कहाँ थे और अब जैसे ही दिल्ली में किसान आंदोलन तुल पकड़ते जा रहा है, उसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है कि कुकुर मुत्ते की तरह पैदा होते जा रहे हैं किसान संगठन। और कहां से आ रहे हैं उनको यही नहीं मालूम कि किसान मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट क्या है, मंडी में किस प्रकार का व्यापार होता है। एक जो आता है वो किसान संगठन के नाम से अपना एक संगठन बना लेता है और फिर वाद विवाद जैसी स्थितियां पैदा कराता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कृषि मंत्री के जो कमल पटेल है उनकी जबान फिसली है, और यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े बोल भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनके बारे में भी कहा है कि कांग्रेस अपने जो भतीजावाद है, बेटावाद है, उसको तो पनप तरीके से ढंग से पाला नहीं जाता, और ये बड़े बड़े आंदोलनों में शरीक होते हैं। जो अच्छा कार्य बीजेपी करती है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ रहता है उसको टांग खींचने में। और साथ ही जब हमने सवाल पूछा कमल पटेल से कि जब शादी ब्याह में कोरोना काल का समय चल रहा है, उसमें 200 लोगों की परमिशन भी उनको कलेक्टर या जिला प्रशासन लेना पड़ती है, और इतना बड़ा जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं कोरोना काल के समय, तो उनका सीधा सीधा यही कहना था कि कोरोना वोरोना कोई कुछ नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है, और यहाँ तक कि हमने तो वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है। तो इस तरीके के जो बयानबाजी है कृषि मंत्री कमल पटेल है, बिल्कुल मैं समझता हूं संतोष की थोड़ी सी मर्यादा रखी जा सकती है शब्दों की। ठीक है, अगर सत्ता पक्ष की हम बात करें या विपक्ष की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन शब्दों की भी मर्यादा होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुक करूंगा इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा साहब, और दूसरी तरफ हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया हितेश जी मैं आप ही की लूंगा। किसान आंदोलन को लगभग 19-20 दिन का वक्त हो चला है। अगर आप ये कहें कि विपक्ष किसान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, फायदा उठा रहा है, तो भी बात समझ आती है, लेकिन विवादित बयान दे रहे हैं कमल पटेल और विपक्ष की तुलना सांप, बिच्छू, नेवले से कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से एक पॉलिटिकल डायलॉग के उसमें आता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अपन मुहावरों का प्रयोग करते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा कि पानी आ जाता है तो ये सब एक पेड़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसे ये सब जीव जंतु एक दूसरे के विरोधी होते हैं,
और एक बड़ी आपदा को सामने देखकर वो एक पेड़ पर विरोधी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो इस प्रकार का आचरण, जैसे बोलते हैं राजनीति में कोई किसी को बढ़ने नहीं देता। राजनीति मतलब नेताओं का झुंड, मतलब मेंढकों का झुंड एक दूसरे की टांग खींचते, तो इसका मतलब सब मेंढक हो गए ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये एक प्रकार से सिबिलीज या मेटाफोर या मुहावरों के रूप में इस्तेमाल की गई भाषा है, जिसका कई लोग इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, तो उसको बहुत कोई व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है। पर हितेश जी, अगर कृषि मंत्री इस तरह से अगर मुहावरा ही सही अगर कह रहे हैं तो सोचने में आता है। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, के मिश्रा साहब की प्रतिक्रिया ले लेता हूं इस पर। मिश्रा साहब, क्या कहेंगे आप? मोदी जी की बाढ़ आई है और जब बाढ़ आती है तो सांप, बिच्छू, नेवले सब इकट्ठा हो जाते हैं, कमल पटेल साहब कह रहे हैं। देखिए, कमल पटेल साहब ने जो भाषा प्रयुक्त की है, मैं उन्हें बधाई दूंगा और उनके शैक्षिक ज्ञान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा डॉक्टर साहब जैसा समझदार व्यक्ति जिस ढंग से उनके बयान को बचाव करते हुए उसकी व्याख्या कर रहा है, ना तो वो मेडिकल लैंग्वेज है और ना वो भाषाई सभ्यता की लैंग्वेज है। वे जो बोल रहे हैं उन्हें उनको मुबारक हो। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों किसान आंदोलन से घबराई हुई है और जब भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कुछ भी मूवमेंट खड़ा होता है, चाहे वो सीएए का हो तो उसमें वो कह देते हैं आईएसआई का हाथ है, किसानों का होता है तो वो कह देते हैं इसमें राष्ट्रघाती लोग, खालिस्तानी लोग शामिल हैं, और यदि और कोई दलितों का शामिल होता है तो कह देते हैं नक्सलाइट मूवमेंट है। तो क्या भारतीय या देशभक्त सिर्फ वाजपेयी है? जी, ठीक। चलिए, मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस मित्र मिश्रा साहब ने बड़े ही मुलायम, सहज, सरल तरीके से तंज जरूर कसा है, बिना किसी आक्रामक रवैये के। तो इसके आगे अब प्रतिक्रिया लेना मैं शायद उचित नहीं समझता हूं। दोनों ही मेहमान अपनी अपनी बात रख चुके हैं, प्रतिक्रिया दे चुके हैं कृषि मंत्री के इस बयान पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। ये बात साफ है कि कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। लगातार सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी, चाहे केंद्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस या फिर कोई अन्य राजनीतिक दल, सियासी खींचतान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अगर कृषि मंत्री इस तरह से लोक मुहावरे के तौर पर ही अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो सोचने में आता है नेताओं को इस तरह के विवादित बयान से और बोलों से बचना चाहिए।